हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ PYQ क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हमारी गिनती क्या है, 34 है, 51 है, 85 है, 102 है और 136 है। तो चलिए समझते हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि जो संबंध इससे है, इनसे है, तो इससे वही संबंध इसका इससे रहेगा। तो ये वाली संख्या कौन सी है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो संबंध 34 का 51 से है, 51 का 85 से है, 85 से 102 का है, 102 से 136 का है, और 136 का वही संबंध किससे होगा, यह कौन सी गिनती आएगी। तो चलिए देखते हैं हम। तो हम ये देखेंगे कि 34 और 51 में, अब हम इसको देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम ये देखेंगे कि 34 में कितना, देखिए ये सारी संख्याएं जितनी भी हैं सब ये बढ़ते क्रम में है। पहले तो हमें यही देखना है कि गिनती कैसे चल रही है, तो ये सब बढ़ते क्रम में चल रही है। तो बढ़ते क्रम में अगर ये चल रही है तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ इसमें जोड़ा गया है। तो क्या जोड़ा गया है, 34 में हम कितना जोड़ें कि 51 हो जाए, 34 में हम क्या जोड़ें कि 51 हो जाए। तो 17 दूनी 34, 17 × 51 होता है। तो मतलब इसमें कितना जोड़ा गया, कितना प्लस किया गया, 17। इसमें जब हमने क्या किया, प्लस 17 किया, तब जाके इसमें कितना आया, 51। अब देखिए 51 में कितना जोड़ा कि 85 आ गया। तो 17 दूनी 34, 17 × 51, तो 17 चौको 68। अगर 17 जुड़ा होता तो सब 68 आता, और 17 पना 85, तो 51 और 85 के बीच में कितना गैप हो गया, मतलब 2 अंक का गैप हो गया। 17 × 51, 17 चौको 68, 17 पना 85। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ा गया है, 34। ठीक, चाहे अब जोड़ के देख लीजिए, 7 × 4 = 11 की 1 हासिल आए 1, और 3 × 1 = 4, 1 5 51 हो गया। अब 51 में 34 जोड़ेंगे तो 4 × 1 = 5 और 5 × 3 = 8। ओके, कहीं कोई समस्या तो नहीं। अब चलिए इसमें देखते हैं। अब क्या करेंगे, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51। अब इसमें कितना जुड़ा हुआ है, तो देखिए दोस्तों, ये 85 है और ये 102 है, ये 85 है, ये 102 है। तो 85 और 102 में कितना डिफरेंट है, कितना इसमें प्लस हुआ है, तो फिर से इसमें 17 प्लस हुआ है। चाहे आप जोड़ के देख लीजिए, 7 × 5 = 12 की 2 हासिल आया 1, और 8 × 1 = 9, 1 10। ठीक, अब इसमें कितना गैप है, तो देखिए दोस्तों, 136 में अगर हम 102 घटा देंगे तो हम क्या करेंगे, 100 तो बराबर ही है। 36 में अगर 2 घटा देंगे तो 34। तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़ा गया है, 34। इसमें 34 जोड़ा गया है। अब हमारा सीरियल क्या चल रहा है, 17 दूनी 34, फिर 17, फिर 34। तो अब क्या होगा, अब आएगा फिर से 17 आएगा। अब हम फिर से 17 प्लस करेंगे। तो अगर हम 17 प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 13 की 3 हासिल आए 1। अब देखिए हमारा आंसर तो आ गया इकाई अंक से। हमारा आंसर क्या आया है, 153। कैसे हमें पता चला, क्योंकि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 3 नहीं है, इसलिए हमें इस 153 हम मान लिए कि सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एग्जाम में हमें पूरा नहीं करना है। एग्जाम में हमें क्या करना है, इकाई अंक देख लेना है कि सबका इकाई अंक अलग अलग है क्या। अगर किसी और में अगर 3 रहता तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर किसी में भी 3 नहीं है तो हम राइट आंसर लगाएंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। 7 × 6 = 13 की 3 हासिल आए 1, और 3 × 1 = 4, और 1 हासिल कितना हो गया, 5, और 1 का ये 1 आ गया। तो कितना हमारा आंसर आ गया, 153। हमारा आंसर कितना आ गया, 153। तो 153 सी इज दी करेक्ट आंसर। सी हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही एकदम सरल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा।
जहाँ कहीं किसी भी स्टूडेंट को समस्या हो वो कमेंट करके बताएगा। और वीडियो को आप पूरा देखिए, आगे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मैं बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? क्या पूछ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ये समीकरण को हमें ये देखिए क्या है, 27 - 45 × 15 / 8 + 3 = 6। अब इनमें हम कौन से चिन्ह, ये हमारे चिन्ह दिए हुए हैं ABCD में, माइनस का और मल्टीप्लाई का, प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस, भाग डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब इनमें से हमें सब रख के चेक करना है कि कौन सा आंसर इसमें सर्टिफाइड करेगा, कौन से चिन्ह बदलने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 6 हमें प्राप्त होगा। 6। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हम नीचे वाले ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ठीक। और इसकी ट्रिक भी होती है, एक नज़र हम इसमें मारेंगे। तो इसमें हम अगर देख रहे हैं तो देखिए 8 का अगर हम भाग देंगे 15 में तो ये नहीं जाएगा। इसका मतलब इसे तो हमें बदलना ही है, ठीक, इसको तो हमें बदलना ही पड़ेगा। तो हम इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि भाग वाला हमारा एक ही है, भाग वाला हमारा एक ही है। कौन सा है? डी है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस इतना खाली देखना है और हमें आंसर अपना निकाल लेना है। बहुत ही चालाकी के साथ चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय हमारे पास कम रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय बचाना है। और समय हमें वो क्वेश्चन में देना है जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हम भाग को और गुणा को हम बदल देंगे। तो देखिए चलिए चलते हैं, 27 माइनस का तो माइनस ही रहेगा, गुणा की जगह में क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा, भागे 15, और भाग के जगह में क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा, 8 + 3। और बोर्ड मास का रूल मैं आपको मैथ की क्लास में इसी चैनल पर मैं आपको डाल दिया हूँ। 2 क्लासें हैं बोर्ड मास रूल की, आप उसको समझिए और देखिए, ठीक। अब इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास का रूल क्या होता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये हमारा बोर्ड मास का रूल होता है, ठीक। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड हम करेंगे, 15 × 3 = 45 होता है। 15 का अगर भाग 3 में करेंगे, 45 में देंगे तो 3 आ जाएगा। अब चलिए हम साफ सुथरा फिर से लिख लेते हैं, एक एक अंक मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ। 3 × 8 + 3। अब हमारा क्या आएगा? दूसरा स्टेप है हमारा गुणा। अब हम गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? 27 - 8 × 24 + 3, ठीक। अब इसमें देखिए 27 हमारा प्लस का है, 24 हमारा माइनस का है और 3 हमारा प्लस का है, ठीक। तो 27 और 3 जुड़ेंगे, 24 हमारा घटेगा। तो 27 3 कितना होता है? 27 3 30, और ये 24, 30 में से 24 हम घटा देंगे। तो 30 में से अगर 24 चले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? 6 ही तो बचेगा। 10 में 4 गए 6 और 2 में 2 गए कुछ नहीं। तो 6 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो मैं आपको देखिए नॉर्मल ट्रिक भी बता दिया, हल करके भी बता दिया। अब जिस बच्चे को जहाँ पे परेशानी हो वो वहाँ पे हमें कमेंट करे, ठीक। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसमें क्या कह रहा है कि प्लस को माइनस कर दिया जाए, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दिया जाए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर दिया जाए।
और गुणा और भाग को, जहाँ पर गुणा है वहाँ भाग कर दिया जाए, जहाँ पर भाग है वहाँ पे गुणा कर दिया जाए, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें इकाई अंक अगर हम देखेंगे, पहले अगर नज़र मारेंगे तो 1 है, इसमें 2 अंकों में 2 2 दिया हुआ है और 1 में 8 दिया हुआ है, इसलिए हमें 2 अंक तक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए बदल देते हैं। 140, अब यहाँ पर क्या है, गुणा, गुणा की जगह में क्या करना है हमें, भाग। 140 भागे ये आएगा 2। माइनस की जगह में क्या करना है, माइनस की जगह में हमें प्लस करना है, तो +4। भाग की जगह में क्या करना है, भाग की जगह में हमें गुणा करना है, गुणे 56। बढ़िया, आराम से एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। प्लस की जगह में हमें क्या करना है, प्लस की जगह में हमें माइनस करना है, -82। बस अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से अगर ये कटेगा तो 70 बार जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें बोर्ड मास का रूल लगा के ही चलना है। अब फिर क्या करेंगे, ये भाग कर दिए, अब उसके बाद हम गुणा करेंगे। गुणा में क्या आएगा, तो चलिए लिख लेते हैं 70 प्लस गुणा हम यहीं से कर लेते हैं, ठीक। 4 छंग 24 की 4, हासिल कितना आया 2, 4 पंचे 20, 2 22 आ गया, ठीक। माइनस क्या आएगा 82। अब देखिए 70 भी हमारा प्लस में है, 224 भी प्लस में है, और माइनस में खाली 82 है। तो 70 और 24 हमारे जुड़ जाएंगे। तो 70 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 200 जोड़ की भी मैं आपको ये अपना कैलकुलेशन की भी ट्रिक आपको बहुत अच्छी बताऊंगा। अब देखिए हम इसमें से 200 ले लेते हैं, ठीक है, 24 को हम छोड़ देते हैं, 200 ले लेते हैं। तो 200 ले लिए और 70 ले लिए, कितना हो गया 270। और फिर क्या करेंगे, हम 20 ले लेंगे तो 290, और 4 ले लेंगे तो 294 हमारा आ जाएगा। बस दिमाग लगाना है, हमें दिमाग लगा के सॉल्व करना है। अब आप कर लो, यहाँ मैं करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 224 और 70, बच्चों जैसे भी बता देता हूँ। 4 7 2 9 और 2 कितना आया दोस्तों, 294 ही आया। और हमें ये क्या करना है, 82 हमें घटा देना है, 82 माइनस कर देना है। तो 4 में 2 गए 2, अब 2 में इकाई अंक में 2 ऑप्शन में इकाई अंक में 2 है। तो चलिए एक बार और करेंगे। 9 में 8 गए 1। अब देखिए क्या है, 9 में 8 गए 1, 12 इकाई दहाई, 2 अंक में 12, इसी में है सी नंबर में। तो सी इज दी करेक्ट आंसर, सी हमारा राइट आंसर होगा। ये 2 आ गए 212। तो थोड़ा सा भी हमारे पास अगर समय बच गया उतना ही बहुत है। तो चलिए 212 सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, आ गया सबको समझ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यदि GMIE एक निश्चित प्रकार से HNJF से संबंधित है, उसी प्रकार KQMI LRNJ से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए NTPL किससे संबंधित है। क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें कंपेयर करना है कि जैसे हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं GMIC, दूसरा इसे किससे कंपेयर करना है, HNJF। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने G के साथ क्या किया कि H आ गया, M के साथ क्या करें कि N आ जाए, I के साथ क्या करें कि J आ जाए, E के साथ क्या करेंगे कि F आ जाए। जो हम यहाँ पे करेंगे वही हम इसके साथ करेंगे। किससे हमें कंपेयर करना है, NTPL किससे संबंधित है, ठीक। और उसका आंसर आपको इधर दिया हुआ है। तो पहले हम आंसर देखेंगे। तो आंसर में स्टार्टिंग में क्या है, OU, 2 ऑप्शन में O है स्टार्टिंग में, 2 ऑप्शन में U है। तो हमारी आंसर से तो बात बनेगी नहीं, ठीक, पहले अंक से। अब दूसरे अंक का चलिए देखेंगे। तो G के साथ G का नंबरिंग क्या है, इसमें क्या है ना, आपको ABCD के नंबरिंग आपको याद रहने चाहिए। A से Z तक कौन सा, A कौन से नंबर में आता है, G कौन से नंबर में आता है, H कौन से नंबर में आता है, I कौन से नंबर में आता है, ये सब आपको बिल्कुल एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तब आप इसको आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो G का नंबर क्या होता है 7, और H का नंबर क्या होता है 8। तो G में क्या किए हमने, G में 1 जोड़ दिया, G में G और H, G में कितना, G 7 नंबर में आता है, 8 नंबर, G में 1 जोड़ा तो आ गया H। अब चलिए M में भी 1 प्लस करेंगे,
तो चलिए इसका नंबरिंग हम कर ही देते हैं आपको। 9 I 9 में आता है, E 5 में आता है, N 14 में आता है, J 10 में आता है, F 6 में आता है। तो अब देखिए क्या किया गया, 7 1 8, 13 1 14, 9 1 10 और 5 1 6। मतलब क्या किया गया है, +1 किया गया है, सब के साथ 1 जोड़ा गया है। तो वही हम इसके साथ भी करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी, बिल्कुल लिख लिख के मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। NTPL, तो इसमें भी सब के साथ 1 1 जोड़ देंगे। तो N का नंबरिंग, चलिए नंबरिंग की तो इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 1 हम जोड़ रहे हैं। तो N के बाद क्या आएगा, 14 के बाद आता है 15, MNO क्या आएगा, O आएगा। T के बाद क्या आएगा, STU, U आएगा। P के बाद क्या आएगा, P के बाद Q आएगा। यल के बाद क्या आएगा, JKL, यम आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर आएगा। अब ये किस में है, OUQM, OUQM। तीसरा C इज़ दी करेक्ट आंसर, C हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो एकदम सरल सवाल था, इसमें तो ज़्यादा बताने की और समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन नंबरिंग आपको याद रहना चाहिए। नंबरिंग, अपोजिट, उल्टा, सीधा, सब पूरा आपको एकदम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ये किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिए और सीखिए। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई संख्या के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें भी वही देखना है कि E का संबंध I से कैसे हुआ, I का संबंध M से कैसे है, M का संबंध Q से कैसे है। तो वही संबंध Q के साथ हमें दूसरे अंक के साथ करना है। इसमें भी हमें ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन में S है, W है, U है, V है। देखिए चलिए ये हमारा बन गया, क्योंकि ऑप्शन हमारे सारे अलग अलग हुए हैं, इसलिए हम एक सॉल्व करेंगे, उसमें से हमारा आंसर आएगा। तो चलिए पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिस बच्चे को याद है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख लिख के समझा दे रहा हूँ। E देखिए किस में आता है, 5 में आता है। I किस में आता है, 9 में आता है। M किस में आता है, 13 में आता है। Q किस में आता है, 17 में आता है। तो चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं। 5 में क्या जोड़ा कि 9 आ गया, +4 किया। 9 में कितना जोड़ा कि 13 आ गया, +4 किया। 13 में कितना जोड़ा कि 17 आ गया, +4 किया। तो 17 में भी 4 जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 17 4 कितना होता है, 17 + 4 21 होता है। 21 में कौन सा आता है, T 20 में आता है, U हमारा 21 में आता है। तो C इज़ दी करेक्ट आंसर। हमारा आंसर तो आ गया, पर चलिए आगे भी हम देख लेते हैं। अब G 7 6 5 4 3, अब ये माइनस में देखिए चल रहा है। G किस में आता है, 7, F किस में आता है, 6, E किस में आता है, 5, D किस में आता है, 4। तो क्या हुआ, ये घटाया जा रहा है, 7 6 5 4, तो क्या आएगा बाद में 3। 3 में क्या आता है, C, तो ये देखिए C आ गया। अब इस आगे क्या किया गया है, आगे क्या किया गया है, आगे C C K O। तो चलिए अब इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ ही गया है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 6वां है, राजन, प्रज्ञान, कमल, सचिन, अशोक, नरेंद्र, लक्ष्य एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राजन नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, कमल राजन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अशोक नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी है, प्रज्ञान सचिन के ठीक दाएं बैठा है, नरेंद्र के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये देखिए, अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें कितने दोस्त हैं, 7 दोस्त हैं, लेकिन इसमें बताया नहीं गया, ये हमें खुद से गिनना पड़ेगा। राजन, प्रज्ञान, कमल, सचिन, अशोक, नरेंद्र और लक्ष्य। ठीक,
1 2 3 4 5 6, ठीक, और 7 लक्ष्य भी हो गया हमारा। तो टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं टोटल। तो 7 लोगों को हमें बैठाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। कितने हो गए? 4, ये 2 6 और ये 1 7, ठीक। पहले हमें डायग्राम ऐसे बना लेना है। फिर हमें देखना है कि क्या पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ये सब क्या कर रहे हैं? अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सब अंदर की ओर ये देख रहे हैं। एरो भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक। सारे ये अंदर की ओर देख रहे हैं। अब चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। केंद्र की ओर बैठे हैं। राजन नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। राजन कहाँ पे बैठा है? नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर। तो देखिए, चाहे हम जहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन पहला क्वेश्चन जहाँ से, पहला नाम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर उसी के रैंकिंग के हिसाब से हम बैठाएंगे। फिर बाद में इधर उधर नहीं कर सकते। अब हम चाहे जहाँ से स्टार्ट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राजन से। चाहे नरेंद्र से स्टार्ट करिए, नरेंद्र से सरल रहेगा। तो नरेंद्र, राजन नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? राजन बैठा है नरेंद्र के। तो चलिए यहाँ पे हम नरेंद्र लिख ले रहे हैं, साफ सुथरा एकदम। नरेंद्र लिख गया। नरेंद्र के दाएं से, तो देखिए दायां हमारा ये रहेगा, बायां हमारा ये रहेगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं? ये अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक। तो चलिए नरेंद्र के दाएं, राजन नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये राजन हो गया, ये नरेंद्र हो गया। तो नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? राजन, ठीक। बढ़िया, एकदम शांति से बढ़िया मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। राजन नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? राजन नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक। दूसरा क्या है हमारा? कमल राजन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कमल राजन के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो राजन का दायां कौन सा है? यही तो दायां रहेगा। तो राजन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? कमल। तो 1 और 2, ये दूसरे स्थान पर हमने कमल को बैठा दिया। ओके, अब आगे हम चलेंगे। यहां तक तो हमारा हो गया। अब आगे क्या करेंगे? अशोक नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी है। अशोक नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी है। तो अशोक या तो यहाँ आ जाएगा या तो यहाँ आ जाएगा, और तो कहीं आएगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी जब यहीं लिखेंगे तभी तो आएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? अशोक नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी है। प्रज्ञान सचिन के ठीक दाएं बैठा है। सचिन के ठीक दाएं कौन बैठा है? प्रज्ञान। तो प्रज्ञान सचिन के ठीक दाएं बैठा है। ओके, सचिन के ठीक दाएं कौन बैठ गया? प्रज्ञान। और देखिए नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी कौन था? अशोक था। ये अशोक आ गया। तो 6 लोग तो हमारे बैठ गए। 7वां हमारा कौन छूट गया? राजन, प्रज्ञान, कमल, सचिन, अशोक, नरेंद्र, लक्ष्य। लक्ष्य हमारा छूट गया, तो ये हमारा लक्ष्य आ जाएगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? अब सब बैठ गए बराबर। नरेंद्र के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? नरेंद्र के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो देखिए नरेंद्र का दायां तो ये है, तो तीसरा तो दायां तो पूछ नहीं रहा हमसे, बायां पूछ रहा है। तो बायां मतलब ये दिशा से चलेंगे। तो अशोक, कमल और लक्ष्य तीसरे स्थान पर कौन है? 1 2 3। तो लक्ष्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्य तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ओके, किसी को कहीं कोई समस्या तो नहीं है? सबको बराबर समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, निश्चित कूट भाषा में डोनर को 5 2 3 6 9 लिखा जाता है और DROVE को 3 2 9 5 7 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में n को कैसे लिखेंगे? ठीक, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना रहता, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या है?
हमें यन देखना है, यन दोनों में कॉमन है क्या? तो देखिए DROVE इसमें लिखा हुआ है, DONER इसमें लिखा हुआ है। तो N तो हमें खाली एक ही जगह दिख रहा है, इसमें तो हमें N दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कॉमन अंक तो हमें नहीं लेना है, अंक भी हमें वैसे ही लेना है जो इससे दोनों में ना हो। तो देखिए हम देखते हैं, N का कोड तो इसी में हमें मिलेगा, इसमें तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसी में N है। तो 3 है क्या इसमें? तो बिल्कुल है। ये देखिए, चलिए हम लिख लेते हैं DONER। डोनर का कोड क्या है? डोनर हो गया या DROVE हो गया, ठीक। तो अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें है 5 2 3 6 9। चलिए मैं आपको व्यवस्थित तरीके से एकदम समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा है, 3 2 9 5 7, ठीक। तो हमें अंक कौन सा लेना है जो सब में कॉमन ना हो। तो चलिए, देखने में तो तुरंत दिख गया कि 6 किसी में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए आपको समझा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें 3 तो देखिए सब में कॉमन है। अब हम इसमें देखेंगे क्योंकि N तो इसी में है ना, इसलिए ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे। तो 3 है तो इसमें भी 3 है, 2 इसमें है तो 2 इसमें है, 9 इसमें है तो 9 इसमें है, 5 इसमें है तो 5 इसमें है। अब इसमें बच गया 7 और इसमें क्या बच गया 6। तो हमें N इसमें तो है नहीं, हमें ढूंढना तो इसके साथ ही है ना, हमें N का कॉमन पूछ रहा है। तो N का कॉमन क्या निकल जाएगा? 6। तो 6 इज दी करेक्ट आंसर। 6 मतलब A इज दी करेक्ट आंसर, A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 7 क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से बिल्कुल समझाया हूँ, और यही क्वेश्चन लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे अगली बार से, और बढ़िया अच्छे से समझेंगे। जिस बच्चे को जहाँ समझ में नहीं आ रहा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताए, और कैसे आगे कैसे आपको क्वेश्चन चाहिए, किस हिसाब के क्वेश्चन चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से बढ़िया ध्यान से पढ़िए और 2026 में अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए, आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए।